वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सर्व सत्य। मेरा नाम है सर्वजीत और मैं जो कहूँगा सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं क्या जी मुबारका मुबारका मुबारका। फाइनली वी मेड इट। यस, सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत खुशी का मौका है। चंद्रयान 3 ने हम सबको वो प्राउड मोमेंट दे ही दिया जिसका इंतजार पूरा देश पिछले कई दिनों से कर रहा था। लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल और इसके लिए इसरो के उन सभी लोगों को दिल से सैल्यूट जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। उनके साथ साथ सभी देशवासियों ने अपने अपने अंदाज में इस मिशन की सफलता के लिए दुआएं मांगी। रशिया, अमेरिका, चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बना, लेकिन चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बना। रियली इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग फॉर एवरी इंडियन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। लेकिन आपको पता है, चंद्रयान जैसे ही चांद पर लैंड हुआ तो जो पहले विजुअल्स थे वो क्या थे? बीते कुछ सालों में जापान से लेकर इजराइल का मिशन जो उन्होंने मून के लिए भेजा था, मिशन मून फेल हो चुका है। फेल होने के बाद दोनों मुल्कों ने चांद पर दोबारा पहुंचने की कोशिश नहीं की, लेकिन भारत ने चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद मिशन चंद्रयान के जरिए चांद पर इतिहास रचने की फिर से कोशिश की। फिर चंद्रयान ने उधर देखा, एक दिशा में वो रोव करता रहेगा, लेकिन कंटिन्यूअसली वो टच में रहेगा। वो लैंडर जो है उसको लगातार मॉनिटर करता रहेगा और उसके साथ साथ रोवर और लैंडर दोनों का आपस में कनेक्शन होगा। एक बार तो चंद्रयान का भी सांस रुक गया, कहीं चांद की जगह नोएडा तो नहीं लैंड हो गया। फिर चंद्रयान की आंखें किसी और को ढूंढने लगी, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर ये लोग आए हैं तो वो पीछे कैसे रह सकता है जो 4 साल पहले चला था। सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। हालांकि भारत चांद पर पहुंच गया है, अभी भी कुछ लोग हैं जिनकी सोच पाताल में ही गर्क है। ये देखिए, सुदर्शन का गैंडा, चंद्रमा पर भगवा। कोई बताएगा इस मोटी अकल को कि भगवा के अलावा तिरंगे में और भी 2 रंग होते हैं। कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है और इसे हर जगह भगवा ही दिखता है। कसम से मुझे बहुत खुशी होती कोई इसको भी चंद्रयान के अंदर ले जाता और चांद पे छोड़ाता। पृथ्वी पर कुछ बोझ तो कम होता। एक तो वो साइंटिस्ट हैं जिनके कारण आज भारत चांद पर पहुंचा, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसरो के बाहर भी हैं और आज तक ने उनसे भी बात की। ऐसा है कि चंद्रमा हमारे मन के देवता हैं और जिस प्रकार ये बीमारियां होती हैं, दिल की धड़कन रुक जाना, अगर हम लोग चंद्रमा पे ठीक से पहुंच जाते हैं तो ये दिल की बीमारियां इत्यादि हैं, ये बंद हो जाएंगे होना। क्या बात है। इसके बावजूद कुछ चैनल चांद पर नहीं जा पाए, वो इससे भी ज्यादा जरूरी मुद्दे में बिजी थे। मिथिलेश जी, मरा हुआ चूहा अगर हवा आएगी तो उड़ जाएगा, इस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया और एक बार नहीं कई बार। वही वो कह रही हैं कि सिर्फ लप्पू और झिंगुर कहकर आप चुप हो जाती तो इतना मामला बड़ा नहीं होता। तो हम भी अब चांद से धरती पर वापस आते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। हमारे डंकापति ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंचे और ये सभी विजुअल्स आपने मीडिया पर जरूर देखे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग पहुंचे हुए ब्रिक्स सम्मेलन के लिए, जहां पर ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका सदस्य देश मिलने वाले हैं और वहां वो भारतीय। लेकिन मुझे यकीन है आपको ये नहीं पता होगा, डेली मैवरिक जो कि साउथ अफ्रीका का एक प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, उसके मुताबिक साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रिसीव करने खुद पहुंचे, जबकि मोदी जी को रिसीव करने मात्र एक कैबिनेट मिनिस्टर ही पहुंचा, जिस पर हमारे विश्व गुरु शादी में रूठे फूफा की तरह नाराज हो गए और एयरक्राफ्ट से बाहर आने से मना कर दिया। गजब बेइज्जती है। फिर आनंद फानन में प्रेसिडेंट रामाफोसा ने डिप्टी प्रेसिडेंट पॉल मैशेटाइल को मोदी जी को रिसीव करने भेजा, तब जाके कहीं मोदी जी एयरक्राफ्ट से उतरे। सुन लो साउथ अफ्रीका, मोदी जी हैं हमारे देश की आन बान शान, विश्व गुरु का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इधर हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन अपने तिहाड़े की इज्जत
तुलसी ने धरती में मिला दी। सुधीर चौधरी जो दिन रात सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाता है और जिसके लिए जर्नलिज्म सिर्फ मोदी सरकार का बचाव करना है, उसने एक बार सही में पत्रकार बनने की कोशिश की और स्मृति ईरानी से टमाटर पर सवाल कर बैठा और स्मृति ईरानी ने सारी पब्लिक के सामने ही उसकी इंसल्ट कर दी। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट ये ट्रिविलाइजेशन हो इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं था। है। मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। पहले अगर राहुल गांधी कुछ ऐसा करते थे तो तिहाड़ी ऐसे डीएनए करता था। अगर कोई पत्रकार राहुल गांधी से मुश्किल सवाल पूछ ले तो वो कैसे उस पत्रकार का अपमान करते हैं। अगर राहुल गांधी से उनके मनपसंद सवाल न पूछे जाएं तो वो उल्टा पत्रकारों से ही सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन बेचारा अब डायरेक्टली नहीं बोल सकता, तो ऐसे ही काम चला रहा है। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको फिर से सुनने का इंतजार करें। तिहाड़ी चाहता तो उसी समय स्मृति ईरानी से सिली सोल के बारे में सवाल कर सकता था, लेकिन जब सोल ही बेच दी हो तो फिर कैसा सवाल। लेकिन चोट तो अंदर तक लगी थी। फिर तिहाड़ी ने लगाया दिमाग और ब्लैक एंड वाइट में मोमोज पर ये ज्ञान पेल दिया। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत में प्रतिदिन औसतन 2.5 करोड़ मोमोज की खपत होती है और हर साल ये आंकड़ा लगभग 800 करोड़ का है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। Serve you one piece. Little jhol also. I have an extremely soft corner for all kind of momos and dim sum, because you got this momo and this tikha, literally like a you know, like chicken in red sauce kind of thing. If I was to ask you, which is your favorite dish, what would you say? I think the momo jhol. Oh, exactly. हम चांद पर तो पहुंच गए हैं और ये गर्व की बात है, लेकिन चांद के साथ साथ हमें धरती पर रहने वालों का भी ख्याल रखना होगा, है ना मोदी जी? बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसीज फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की क्लीनर एयर एंड बेटर हेल्थ के एक स्टडी में बताया गया है कि देश में लोअर इनकम वाले 41% लोग अभी भी खाना पकाने के लिए कोयला या लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका मेन रीजन है एलपीजी के आसमान छूते दाम। जैसे जैसे एलपीजी महंगा हो रहा है, लो इनकम वाले लोग इससे दूरी बनाने लगे हैं, और ये हालात तब है जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए हैं, लेकिन सिलेंडर को फिर से भरवाने की बढ़ती कीमत के चलते ज़्यादातर घरों में सिलेंडर खाली पड़े हैं। मोदी जी, छोटा मुंह बड़ी बात, मेरा एक सजेशन है, हर इलेक्शन में सिलेंडर का दाम बहुत बड़ा मुद्दा होता है और आगे इलेक्शन ही इलेक्शन है, तो समझ रहे हो ना? तो इस वीडियो को यही विराम देते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिलेगा। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जागरूक बनिए। थैंक यू वेरी मच।